हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट होता क्या है, पहले मीनिंग समझेंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट, उसके बाद हम एसेंशियल एलिमेंट समझेंगे, उसके बाद इस प्रॉमिसरी नोट्स में कौन से पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, ये 3 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करेंगे हम प्रॉमिसरी नोट से। और प्रॉमिसरी नोट का हम मीनिंग समझेंगे। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो मीनिंग लिखा गया है, वही मीनिंग हम आज की इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or currency note, containing a unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer of an instrument। सो दोस्तों, ये हमारा डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू एक्ट। एक्ट में ये डेफिनेशन लिखा गया है आपके प्रॉमिसरी नोट का। ये डेफिनेशन को मैं समझाऊं तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे दोस्तों। सो ए प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में लिखा जाता है, हाथ से राइटिंग से लिखता है। जो पर्सन लिख रहा है प्रॉमिसरी नोट, वो हाथ से राइटिंग से लिखता है। और ना ये बैंक नोट है और ना ही ये करेंसी है। उसके बाद लिखा गया है इसके साथ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग अटैच होता है। इसका मतलब है और कुछ भी एडिशनल कंडीशंस ये प्रॉमिसरी नोट के साथ अटैच नहीं होते। और जो मेकर या जो प्रॉमिसरी नोट लिखा रहा है, वो लिखे के बाद लास्ट में उसकी साइन करता है। अब ये प्रॉमिसरी नोट बनाते क्यों है? बनाते क्यों है बोलते, जो पर्सन वो लिख रहा है, जो मेकर लिख रहा है, वो प्रॉमिस करता है कि सम ऑफ मनी वो पे करेगा। जब वो सामने वाला पर्सन ऑर्डर करेगा, तब वो सम ऑफ मनी पे करेगा उस पर्सन को, या तो फिर जिसे वो इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है उसे पे करेगा बोल के ये प्रॉमिस करता है इस नोट में दोस्तों। इसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। ये आपके एक्ट के हिसाब से हमने डेफिनेशन देख लिया। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में जो समझाऊं प्रॉमिसरी नोट क्या होता है बोल तो, फॉर एग्जांपल रमेश है। रमेश क्या कर रहा है? सुरेश के पास से 20,000 रुपीज ले रहा है, लेकिन सुरेश को भरोसा नहीं कि रमेश देगा कि नहीं देगा। तो वो कह रहा है मुझे तो एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे बोल के। सो रमेश क्या करेगा? एक पेपर लेगा, पेपर पे क्या करेगा? प्रॉमिसरी नोट लिख के देगा, अपना नाम डालेगा और बोलेगा कि मैं 20,000 ले रहा हूं, और जब मुझे सुरेश पूछेगा तब मैं उसे पैसे रिटर्न कर दूंगा बोल के वो लिखेगा। लिख के अपनी साइन करके दे रहा है। वो उसमें लेटर में क्या लिख रहा है? वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे इस टाइम तक पैसे पे कर दूंगा बोल को। सो जो लेटर लिख रहा है, लेटर लिख के जो उसको सुरेश को देगा, वही आपका प्रॉमिसरी नोट होता है दोस्तों। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? जो इंसान पैसे ले रहा है, पैसे लेने वाला वो लेटर लिखता है, और जो पैसे दे रहा है उसको लेटर लिख के देता है, साइन करके देता है कि मैं तुझे ये टाइम तक मैं पैसे वापस कर दूंगा। ये जो लेटर लिखा जा रहा है, ये जो नोट लिखा जा रहा है, उसे ही हम दोस्तों प्रॉमिसरी नोट कहते हैं दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों मीनिंग प्रॉमिसरी नोट। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है दोस्तों एसेंशियल एलिमेंट्स। लेकिन सेकंड टॉपिक से बढ़ने से पहले हम थर्ड टॉपिक कवर कर लेते हैं। कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रॉमिसरी नोट बनाने के लिए, वो देखेंगे दोस्तों। इसमें सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है मेकर, सेकंड होता है पेई। फर्स्ट मेकर। मेकर वो पर्सन होता है जो पैसे ले रहा है और लेके प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है कि मैं तुझे ये टाइम तक पैसे वापस दे दूंगा, और लिख के उसको सामने वाले पर्सन को वो नोट दे देता है, प्रॉमिसरी नोट। लिखने वाले को कहते हैं मेकर। पेई। पेई वो पर्सन हो रहा है जो डेप्ट दे रहा है, डेप्ट यानी पैसे दे रहा है उधारी के तौर पर, और वो लेटर ले रहा है, वो होता है पेई। सो 2 पार्टी से इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है मेकर, सेकंड होता है पेई। मेकर जो उधारी पे पैसे ले रहा है, और पेई जो उधारी पे पैसे दे रहा है। मेकर प्रॉमिसरी नोट लिखेगा और पेई को देगा दोस्तों। ये दोनों पार्टी इन्वॉल्व होते हैं प्रॉमिसरी नोट। सो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। यानी आप कभी भी प्रॉमिसरी नोट लिखने जाओ तो ये 7 एलिमेंट्स आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए। अगर ये 7 एलिमेंट्स आपके प्रॉमिसरी नोट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपका प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड कहलाया जाएगा। सो चलिए 7 एलिमेंट्स 1 बाय 1 देखेंगे। इट मस्ट बी राइटिंग। जो प्रॉमिसरी नोट है वो हाथ से लिखा जाना चाहिए, या तो फिर आप पेन लेके वो प्रॉमिसरी नोट लिख सकते हैं, या तो फिर आप टाइपिंग करके भी आप प्रॉमिसरी नोट लिख के
प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं इतने टाइम तक पैसे दे दूंगा बोल के। उसके बाद इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑफ प्रॉमिस टू पे, और जो आप प्रॉमिसरी नोट लिख रहे हो उसमें जो बंदा प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो प्रॉमिस कर रहा है सामने वाले पर्सन को कि मैं इतने टाइम तक तेरे पैसे दे रहा हूं। सो इसका इंटेंशन प्रॉमिस करने का होना चाहिए कि मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुझे पे कर दूंगा बोल के। ये हो गया दोस्तों हमारा सेकंड एलिमेंट। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। सो जो प्रॉमिसरी नोट लिख रहे हैं वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई एडिशनल कंडीशन ऐड नहीं होने चाहिए। अब जैसे 20,000 रमेश ले रहा था, रमेश कह रहा है कि 20,000 मैं ले रहा हूं लेकिन तू जब मांगेगा मैं दे दूंगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अनकंडीशनल। लेकिन रमेश ये कह रहा है जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं तुझे पे करूंगा, तो कंडीशन ऐड हो रही है, एडिशनल कंडीशन ऐड हो रही है। सो ये एडिशनल कंडीशंस कभी भी ऐड नहीं होने चाहिए प्रॉमिसरी नोट बनाते स्टेप बोल के। ये हमारा थर्ड एलिमेंट है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। जो प्रॉमिसरी नोट जो मेकर बना रहा है उसने ही सारा कुछ लिखा है, वही प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन उसकी लास्ट में सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर सिग्नेचर होगी तो प्रॉमिसरी नोट वैलिड कहलाया जाएगा, अगर सिग्नेचर नहीं होगी तो वो प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड कहलाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा फिफ्थ है द मेकर मस्ट बी सर्टन। जो लिख रहा है प्रॉमिसरी नोट वो पर्सन सर्टन होना चाहिए, यानी मेकर या तो फिर इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, या तो फिर कोई बिजनेस भी हो सकता है, या तो फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है दोस्तों। सो जो भी पर्सन लिख रहा है वो सर्टन होना चाहिए। और जो प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है, सो जो अगर मैं पैसे ले रहा हूं, रमेश पैसे ले रहा है, तो रमेश का नाम उस प्रॉमिसरी नोट में होना चाहिए कि मैं हूं रमेश, आई एम रमेश एंड आई एम सन ऑफ दिस पर्सन, आई एम टेकिंग द लोन ऑफ फ्रॉम सुरेश बोल के, ऐसा उसका नाम पर्टिकुलरली मेंशन होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट में। उसके बाद सिक्स्थ है द पेई मस्ट बी सर्टन। जो पेई है, जो पैसे दे रहा है उधारी पर, डेप्ट दे रहा है, वो पर्सन भी सर्टन होना चाहिए। सो पेई इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंटाइटीज भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकता है। सो पेई कोई भी रहने दे, उसका नाम उस प्रॉमिसरी नोट में मेंशन होना चाहिए कि मैं इसके पास से लोन ले रहा हूं या तो फिर इसके पास से डेप्ट ले रहा हूं बोल के, वो भी मेंशन होना चाहिए बोल के यहां पर एक एसेंशियल एलिमेंट है दोस्तों। सेवंथ है द अमाउंट शुड बी सर्टन। जो अमाउंट ले रहे हैं, जो डेप्ट ले रहे हैं, वो डेप्ट अमाउंट भी उस प्रॉमिसरी नोट में मेंशन होना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते कि मैं कुछ छोटा अमाउंट ले रहा हूं सुरेश के पास से बोल के, या तो फिर आप ये नहीं लिख सकते कि मैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट ले रहा हूं। जो अमाउंट ले रहे हो, 20,000 ले रहे हो तो 20,000 लिखो, 1 लाख ले रहे हो तो 1 लाख लिखो। जो अमाउंट ले रहे हो वो भी सर्टन लिखना चाहिए उस प्रॉमिसरी नोट में बोल के यहां पर कहा गया है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा आज का प्रॉमिसरी नोट का पूरा फुल कॉन्सेप्ट। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरा प्रॉमिसरी नोट का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया। आई होप आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट नहीं होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। और इस चैप्टर के जो 2 पार्ट्स है उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।